आज हुई है डीप क्लीनिंग। वहाँ नीचे आप देख सकते हो आग जलाया दीपक ने, क्योंकि सब जगह कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ था हमारे एरिया में। तो यहाँ से सारा दीपक ने कूड़ा उठाया फिर जला दिया। बाकी मैं आज ऐसी साफ़ सफाई में लगी रही पूरे दिन भर। चलो ओ भाई जी, हाँ भाई सबको नहलाने ले जा रही हूँ मैं। चलो चलो चलो, ये बना हुआ है भूत फिलहाल। और बाकी विवान तो नहा लिया, विहान रह गया। आज साथ में कमरा साफ़ कर दिया। आप सोचते होंगे कि डेली यही चाहता होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, फिर दोबारा धोते फिर हम इसी को लगा देते वापस। बाकी यहाँ पे सामान वगैरह रखा हुआ है और बस यहाँ तो साफ़ ही है। आज यहाँ साफ़ कर दिया। बाकी कपड़े तो आप देख सकते हो कितने धोए। आज नहीं धोए भाई, कल परसों के धोए हुए थे, पर धूप नहीं थी तो सुखाया नहीं था। और हाँ खोलो, तो आज सारे कपड़े धुल तो गए, बस सूखने के लिए रखे तो सूख गए, मतलब सूख गए। और यहाँ लाइट जली हुई है यार इधर, तो अभी ले जाती हूँ नहलाती हूँ। और बाकी मौसम कुछ ऐसा सा है, धूप निकली थी अभी तो बादल है। ऐसा लग रहा है मुझे मैं कुछ स्टोरी सुना रही हूँ, बादल है ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसी है, मौसम ऐसा ख़राब है। और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में नहाने के बाद। विहान को नहलाती हूँ, साथ में खुद नहाती हूँ। तो अभी हम नहा के आ चुके हैं, मतलब मैं और विहान। यहाँ पे विहान जी बैठे नहा के, अभी बेचारे के बाल भी नहीं सूखे। और विहान तो पहले ही नहा धो के बैठा था। हेलो हेलो हाय बोलो, हाय हाय एवरीवन बोलो, हाय। तो अभी हम नहा धो के तैयारी। बाहर हल्की हल्की सी धूप है, बाकी मौसम ख़राब है। तो अभी आग दीपक ने जला दिए, अभी हम जाएंगे क्रीम वगैरह मलते, फिर चलते हैं नीचे, क्योंकि ठंड है ऊपर, बच्चों को ठंड लगेगी। वैसे आज विवान तो बहुत पैक के पूरे, मतलब ऊन के कपड़े पहने हुए उसने, और जैकेट वगैरह पहन लिया। और विहान को भी मोटे मोटे कपड़े पहना दिए, मौसम ख़राब है। और मैं भी स्वेटर वगैरह पहनती हूँ, फिर चलते हैं नीचे क्रीम वगैरह मलते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अब हम जा रहे हैं नीचे। यार इसको ना पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, बाल सुखा के आज फर्स्ट टाइम थोड़ा मेकअप किया है, पता नहीं कैसी लग रही होंगी। ट्राई ऐसे ही, मतलब कि नॉर्मली यूजुअली ऐसे कभी बाहर जाते मैं करती हूँ, ऐसे तो नहीं करती, बट थोड़ा आज आई मेकअप किया हुआ है, तो बताना कैसा लग रहा है। फिलहाल बाल सुखा दिए, अब चलते हैं नीचे और आग जलाया हुआ सेकते हैं। और तो क्या बोलूँ, मिलते हैं फिर नीचे जाके। एवरीवन गुड इवनिंग। तो अभी हम बैठे हुए, मतलब कि विहान कार्टून दिख रहा है, विवान सोया हुआ है और मैं बैठी हूँ। और दीपक नहीं है, वो ग्राउंड गया है, और बाकी तो है विवान घर पे। और बस हम ही हैं। तो आज हम साफ़ सफाई वगैरह कर रहे थे, मतलब आज साफ़ सफाई में ही दिन बीत गया, क्योंकि ना क्या हो रखा था कि बर्फ़ पड़ी थी बीच में। और उसके बाद फिर गेस्ट वगैरह भी जो आए थे, दीपक के फ्रेंड वगैरह, उसके बाद मैंने साफ़ सफाई नहीं की थी ऊपर वाले मंजिल पे। तो फिर आज वहीं पे साफ़ सफाई चली थी, फिर कपड़े वगैरह धोना, फिर ऐसे बच्चों को नहलाना। फिर आज थोड़ा मौसम ठीक जैसा था, नहाए, और जैसे ही नहाए तो वैसे ही थोड़ी देर धूप थी और वैसे ही मौसम ख़राब हो गया। और कल के लिए बर्फ़ शो करे, पता नहीं पड़ेगी या नहीं, बट अभी भी चोटियों पे बर्फ़ पड़ रही है। और बाकी तो पता नहीं बर्फ़ का क्या है, कब ख़त्म होगा बर्फ़ पड़ना। तो बस कुछ ऐसे ही चला हुआ है फ़िलहाल। और पिछले कल मेरा व्लॉग नहीं आया, ऐसा कार्टून का शो रहा होगा आपको। पिछले कल मेरा व्लॉग नहीं आया, क्योंकि यार मैंने बनाया तो था, बट इतना खास नहीं था, ना स्पेशल था ना कुछ था, थोड़ा बहुत ही बनाया था, ज़्यादा नहीं, 2-3-4 मिनट का। तो मैंने सोचा इतना भी क्या डालना, फिर नहीं डाला। वैसे मैं उसको पिछले कल वाले को आज मैं ऐड नहीं करूँगी, आज का जो है वो मैं इससे आज ही शेयर करूँगी, बासी न्यूज़ मैं आपको नहीं दूँगी। तो इस करके बाकी और क्या बोल सकती हूँ। और आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, मतलब इतनी खुशी में क्यों हो रही है तो बताती हूँ कि पिछले कल ना जो मेरे सब्सक्राइबर है, एक दिन में 200 बढ़ गए। एक दिन में 200 बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। 200 यार, जहाँ पहले 10 बढ़ते थे, 20 बढ़ते थे, हर दिन ऐसे बढ़ते थे, बट अब ऐसा हो गया है कि हर दिन 100 बढ़ते हैं, मतलब ऐसे बढ़ते हैं। बट पिछले कल ऐसा हो गया एक दिन में 200 सब्सक्राइबर मेरे बड़े हैं, मतलब एक दिन में 200 बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे हर दिन होता है, हर दिन सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, बट पिछले कल 200 बढ़ गए थे। और पिछले कल मेरा व्लॉग भी नहीं आया था। और एक सबसे खुशी की बात क्या है कि वो मैं आपको सस्पेंस ही है, जिसके लिए अलग से व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि एक चीज़ ऐसी होने वाली है, बस जस्ट 3-4 दिनों में होने वाली है कुछ चीज़, वो मैं आपको बताऊंगी। किसी ने नोटिस किया होगा, बट उनको पता नहीं कि अभी मैं वही चीज़ बोल रही हूँ, वो मैं आपको आने वाले ब्लॉग में बताऊँगी 4-5 दिन वाले के बाद, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला है मेरे ब्लॉग में ही है कुछ, वो तो कुछ होने वाला है। मेरे लिए भी सरप्राइज़ है, आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है, तो 4-5 दिन वेट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। बाकी
बाकी तो क्या बोल सकती हूँ यार, बहुत अच्छी फीलिंग है। बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, हर दिन 200-300 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। इतनी खुशी हो रही है कि यार होते ही नहीं यार, इतने जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ रहे तो अच्छा लगता है। हाँ, अब मैं 7,000 पहुँचने वाली हूँ, तो इस चीज़ के लिए खुशी हो रही है। हाँ, 5,000 का सफ़र था, 7,000 का। काफ़ी लोगों ने बोला कि बहुत जल्दी आपके 10,000 हो जाएंगे, और सच में होने वाले हैं। मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही है, महीना खत्म होने तक 10,000 कम्प्लीट हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। बाकी आपको मैं विहान के कारनामे दिखा इधर आना। ये ना दौड़ दौड़ के गया, मैं से क्या लाने गया और क्या लेके आता है, ट्रे जो वहाँ बाहर नहीं धोया हुआ था ट्रे, वो चक्के के लेके आया, पता नहीं किस खुशी में। और बस आज ऐसी है, दिन बीत रहा है। बाकी देखते हैं क्या रहता है। बाकी तो अभी आग जलाएंगे और फिर थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ खाते वगैरह। मैं सोच रही थी ब्रेड पकौड़ा बनाऊँ, बट आलू पकाने के लिए मुझे बहुत आलस आ रहा है तो अब मैं वो कल ही बनाऊँगी। और ब्रेड भी मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म है, क्योंकि मुझे ना अंडे के साथ ब्रेड पसंद है, तो मैंने सुबह वो खाया था, तो इस वजह से ब्रेड थोड़ा कम है, तो अभी नहीं बनाऊँगी। मैं तो कल ही बनाऊँगी, अब दोबारा मंगाऊँगी। बाकी कुछ ज़्यादा ही बोलती हूँ यार, बहुत चपट चपट करती हूँ बट चलो जो भी है। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। बाकी आजकल मैं मूवी देखना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे को उसी का नोटिफिकेशन आ रहा था। क्या टेलीग्राम है ना कुछ ऐप, हाँ वहाँ पे मूवी आजकल कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना यार। आप यकीन नहीं मानोगे, शीर्षा मूवी भी मैंने पिछले कल देखी है। फनी जैसा ना, क्योंकि सबने देख ली है, मैंने सबसे लास्ट में देखा। और जब लास्ट का एंड था ना, मैं रोना आ गया था मेरे को। ऐसे हाथ के बाल खड़े होते ना, गूज़बम्प हो जाते हैं, वही हो गया था। तो बस ऐसे ही। बाकी देखते हैं क्या रहेगा, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हे एवरीवन, तो अभी मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ यार, यही शॉप पे जा रही हूँ। प्याज लेने जा रही हूँ यार, प्याज ख़त्म हो गया है, तो वही लेने के लिए जा रही हूँ। बाकी शॉप दूर तो नहीं है, पता नहीं पर आज संडे खुली होगी या नहीं होगी, उसका कोई आइडिया नहीं है। फ़िलहाल यहीं से देखती हूँ खुली है। और ना पता है क्या, लोग होते हैं यहाँ से आके दिखाने के लिए ना, थोड़ा ऐसा हो जाता है, ऑकवर्ड सा हो जाता है। जाती हूँ, दिख तो कोई नहीं रहा, कोई नहीं है यही है यार। साथ में शॉप में आपको दिखाती हूँ कि आजकल नई शॉप खुली है सब्जी वाली, दिखा। यहाँ हमारा घर है और वो थनपंगी ऊपर वाला गांव, और ये है शॉप यहाँ पे। ये जो खुली है ना, ये शॉप है सब्जी वाली, जो आजकल खुली हुई है। बाकी ऊपर ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ पड़ रही है। फ़िलहाल मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। बाकी चलते हैं शॉप पे और लेते हैं फटाफट। तो लेकर के आ गई हूँ प्याज और टमाटर, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ख़त्म होती है, और सुबह दिन का शाम का 3 टाइम का बनता है, तो इस करके ले जाते हैं फटाफट। आज ना मैंने स्टोर की सफाई की। स्टोर की सफाई मीन्स कि जो भी सामान होता है ना इधर उधर का, एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट करके फिर झाड़ू वगैरह मारा। बाकी थोड़ा स्पेस थोड़ा खुला कर दिया, मतलब बेसिकली थोड़ा खुला सा हो गया। तो आज स्टोर की थोड़ी सफाई हुई है। सफाई थोड़ी नहीं, बहुत सफाई हुई है, क्योंकि स्टोर तो ऐसे ही रहता है, मैसी हमेशा, क्योंकि सारे आते हैं ना इस वजह से। तो आज यहाँ की भी साफ़ सफाई प्रॉपर की है। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो तेल लगा दिया और कुछ मसाले नहीं है फ़िलहाल, मसाला दानी पूरा खाली है, क्योंकि ऊपर से लाने मसाले यहाँ पे नहीं है। और साथ में मैंने प्याज काट दिया। तो प्याज का क्या फंडा है कि जो प्याज है उसको इस तरीके से लंबे लंबे चॉप करने हैं, ऐसे इस तरीके से बड़े बड़े, मतलब लंबे में, छोटे छोटे नहीं काटने, क्योंकि क्या है ना, जैसे लंबे प्याज काटते हैं तो वो अच्छे तरीके से भुन जाएंगे, और फिर जो टेस्ट होगा वो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ये कुरकुरे से हो जाएंगे ब्राउन होके, तो इसलिए। और तेल मेरा भी ठंडा है, बट मेरे पास कोई मसाला तो है नहीं पकाने के लिए, तो मैं प्याज डाल देती हूँ। तो प्याज को इस तरीके से काटने से क्या रहता है कि जो भिंडी में तो टमाटर वैसे ही नहीं लगता, टमाटर तो लगता नहीं है, तो प्याज जो कुरकुरा सा हो जाता है, और उस वजह से भिंडी का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। और प्याज कच्चा ना हो तो
और जो भिंडी है वो ऐसे चिपचिपी सी नहीं बनती है। तो ये एक रीज़न रहता है लंबा लंबा जो प्याज होता है वो काटने का। तो पहले मैं फटाफट प्याज भूनती हूँ। और मसाला आज नहीं है, बिना मसाले के बना रही, सिंपल सिंपल सा मसाला मीन्स कि जीरा धनिया वगैरह वो सारा ऊपर है, लाने मैंने गई क्योंकि मैं विवान के साथ अकेली हूँ अभी, विवान को भी लेके जाना पड़ेगा मेरे को। तो इस करके तो फटाफट प्याज भूनती हूँ और फिर लगाते भिंडी और बनाते हैं फटाफट। तो अभी मैं सब्ज़ी बना के फारिग हो चुकी हूँ और अभी टाइम हो रहा है 6:30 का। और दीपक भी नहा के आ चुके हैं। ओहो ऐसे तंग करता है टिम टिम। और यहाँ अभी हाँ विवान भी को तंग कर रहा है गुस्सा। हेलो हाय तो बोलो, हेलो हाय नहीं बोले, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।